गरीबों के लिए अलॉट किया गया अल्लाह वाला टाउन गरीबों को तो ना मिल सका बल्कि बिल्डर माफिया की कमाई का जरिया बन गया। शहर कराची में लाकानूनियत इस वक्त उरूज पर दिखाई दे रही है। शहर कायद में जगह जगह नाजायज़ तजावुज़ात का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक कई ऐसी बिल्डिंग्स जो नाजायज़ बनाई गई थी उन्हें डिमोलिश कर दिया गया, मगर कराची में कुछ बिल्डर्स अभी भी जो है बेलगाम दिखाई दे रहे हैं। क्या उनका असर और रसूख ज़्यादा है? SBCA हो, KMC हो या फिर KDA, सारे इदारे इस वक्त सोते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी के इलाके 31G के अंदर। आप मेरे पीछे ये बिल्डिंग देख रहे होंगे। ये बिल्डिंग जो एक ग्राउंड +2 की इजाज़त है, मगर यहाँ पर अभी देखें कि मशीनरी भी लगी हुई है, यहाँ पे सीमेंट भी रखी हुई है, तमाम तर जो काम है तामीराती वो जारी है। आखिर इन तामीराती कामों को कौन रुकवाएगा? कब तक आवाम की जानों का सौदा किया जाएगा? क्या ये वो पाकिस्तान है जिसे हम बढ़ाना चाहते हैं, जिसे हम तरक्की पजीर देखना चाहते हैं? अगर यही सब कुछ चलता रहेगा तो कब तक आवाम जो है इन्हीं बिल्डर्स माफिया के हाथों जो है वो इसी तरह रुलती रहेगी? आखिर कब इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? कब KMC, KDA या SBCA के जो आला ओहदेदारान हैं कब इन पर नोटिस लेंगे और कब इन कामों को रुकवाया जाएगा? कमोबेश 3451 प्लॉट्स पर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला अब तक ना रुक सका। कौन है जो डिप्टी कमिश्नर कोरंगी और डायरेक्टर SBCA कोरंगी को ख्वाबे गफलत से जगाए? क्योंकि 84 गज पर कमर्शियल बिल्डिंगें बनाना, वो भी ग्राउंड +4-5, किसी कानून की किताब में नहीं। और जब हमने जमीयत पंजाबी सौदागरान सोसाइटी के हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन मुस्तफीजुद्दीन नवाब से इन नाजायज तजावुजात के बारे में सवाल किया तो उन्होंने भी SBCA और DC कोरंगी के नाअहल अमले की वजह से बेबसी और मायूसी का इजहार किया। लेकिन ये तमाम चीज़ें जब हों कि हमारे इदारे भी उनकी भी आंखें खुलें। हम तो एज ए इदारा SBCA को कंप्लेनें कर करके थक चुके हैं। तो अब ये सब मिली भगत से बिल्डर माफिया जो यहाँ बेलगाम है, आपको पता है पूरे शहर में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, खुलेआम जो है वो तौहीन अदालत होती है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, इदारे भी अपना काम करें। ये ऊपर से लगाम आएगी तो नीचे ठीक हो जाएगा, ऊपर से लगाम नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। जबकि जमीयत की कमेटी गैर कानूनी तामीरात किए गए प्लॉट्स को कैंसिल करने का हक रखती है, मगर ऐसा नहीं है। अलावाला टाउन के सेक्टर 31A में 474, 31B में 1526 और 31G में 1488 के करीब प्लॉट्स मौजूद। चंद मखसूस बिल्डर, जिनकी एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बिल्डिंगें मौजूद हैं। बिल्डर माफिया न सिर्फ गरीब आवाम के साथ खिलवाड़ कर रही है बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकामात भी हवा में उड़ा रही है। कई मर्तबा SBCA के दिए गए नंबर पर शिकायत दर्ज करने के लिए कॉल की गई। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, थोड़ी देर बाद कोशिश करें। सर, ये मैं 31G का रिहायशी हूँ और ये मैं यहाँ पे इन लोगों को सबको बोल बोल के, हमारी मोहल्ला कमेटी, वैसे फलाना ढिमका, सब लोगों को बोल बोल के एक बिल्डिंग में 8-8 फैमिलियाँ रह रही हैं। हमारा सब कुछ तबाह हो गया है और अब हम लोगों को भी बोल बोल के मस्जिद में भी ऐलान किया, सब कुछ किया, लेकिन ये कोई लोग भी हमारी बात में नहीं मान रहे। ये पैसे ले ले के इन्होंने 4थी मंजिल डाल दी है और हम बड़ा परेशान हुए हैं। ना लाइट है इधर, ना गैस है, ना पानी है। हम बहुत परेशान हुए हैं। ये दे दे के दरखास्तें सब लोगों को, लेकिन किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी भाई हम तो ये चाह रहे हैं, खुदा का वास्ता ये मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि ये हमारी जान छुड़ाओ, इसको बस्ती मत बनाओ। ये सोसाइटी है, इसको सोसाइटी रहने दो। बना के बेच के निकल जाते हैं, पीछे यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर लोग आते हैं। अब ये 2 नंबर लोगों से भर गया है ये इलाका, तो हम बड़े परेशान हुए हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कहाँ रह रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, लिहाजा इसको हमारी जान छुड़ाएं, इसको आके तोड़ें। 16-16 लाख, 15-15 लाख रुपए लेके ये छतें डलवा रहे हैं।
हम लोग गरीब लोग हैं, हम कोर्ट कचहरी नहीं कर सकते, रोटी कमाएं या इधर कोर्ट कचहरी में दें। तो अभी लिहाजा ये है कि आप लोग कानूनी तरीके से करें, ये हमारे मुल्क में कानून है, उस तरीके से करें। मैं अब वकील करा के मैं कोर्ट नहीं जा सकता, मैं नौकरी पे जाऊं या कोर्ट जाऊं। तो आप लोग किस लिए हैं भाई, आप लोग करें हमारे लिए कुछ। सर हम 31 जी में रहते हैं, यहाँ पे कुछ माफिया ऐसे हैं जो बिल्डर जिन्होंने 4-4 मंजिला फ्लोर बना दिए हैं, जिनमें तकरीबन 8-8, 10-10 फैमिली रह रहे हैं, जिनकी वजह से हम लोग ज़्यादा परेशान हैं। ज़्यादा मेहरबानी करें ताकि हम लोग परेशानी हमारी ख़त्म हो। ये एप्लीकेशनें वगैरह हम लोगों ने दे चुके हैं। बिल्डर्स माफिया के जुल्मों सितम से घबराई हुई आवाम ने ह्यूमन राइट्स डिफेंडर को कई दरख्वास्तें दी, जिसमें सिर्फ एक ही शिकवा किया गया, या तो हमें गैस, बिजली, पानी प्रॉपर तरीके से मुहैया किया जाए या फिर इन बिल्डर्स माफिया पर लगाम डाली जाए। इसी हवाले से इसी सिलसिले में ह्यूमन राइट्स डिफेंडर की जानिब से डिप्टी कमिश्नर कोरंगी को कई दरख्वास्तें लिखी गई। उन दरख्वास्तों का रिमाइंडर भी दिलाया गया, मगर ताहाल कोई नोटिस ना लिया गया, कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई। SBCA को भी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर की जानिब से कई दरख्वास्तें दी गई, उन पर बार बार उनको याद दहानी भी कराई गई, मगर ताहाल दोनों इदारों की जानिब से कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। आखिर ऐसा क्यों है? SBCA हो या फिर डिप्टी कमिश्नर कोरंगी, आखिर ये सब क्यों सो रहे हैं? क्या ये सब भी बिल्डर्स माफिया के साथ मिले हुए हैं या फिर इनकी जानिब भी कुछ खर्चा पानी दिया जा रहा है? कैमरामैन काशिफ के साथ मोहसिन अंसारी, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, कराची।